नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्या आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और सी टेट बनाम यूपी टेट की उलझन में फंसे हुए हैं। बहुत से अभ्यर्थी मानते हैं कि इनमें से कोई एक परीक्षा साफ तौर पर बेहतर है, लेकिन सच्चाई यह है कि कौन सी परीक्षा आपको यूपी में सरकारी शिक्षक की नौकरी दिलाएगी। ये जानकर दोस्तों आप चौंक सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे और आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सही और निश्चित रास्ता क्या है। तो आज जो डाउट है आपके सी टेट में और यूपी टेट में, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आप लोग इस वीडियो पे आ ही गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों सी टेट वर्सेस यूपी टेट। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सी टेट और यूपी टेट की मूल भूमिका क्या है। दोनों परीक्षाएं शिक्षक पात्रता से जुड़ी हैं, लेकिन इनका उद्देश्य और उपयोग क्षेत्र अलग अलग है। कहां पर यूपी टेट लगता है और कहां पर जो है सी टेट लगता है, तो ये जानना आपको बेहद जरूरी हो जाता है। सी टेट दोस्तों, सी टेट को हमने लोगों ने नाम दिया है राष्ट्रीय पासपोर्ट, द नेशनल पासपोर्ट। सी टेट के फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि एक आपकी राष्ट्रीय स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जिसे पास करने के बाद दोस्तों अभ्यर्थी कहां कहां नौकरी कर सकता है। देखिए केंद्रीय विद्यालय यानी कि केवीएस, नवोदय विद्यालय एनवीएस, आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस और केंद्र सरकार से जुड़े हुए अन्य विद्यालय और कई प्राइवेट संस्थानों में भी आप लोग कार्य कर सकते हैं। इसमें शिक्षक बनने के लिए आप लोग जो है पात्र हो सकते हो, मतलब हो जाते हो भाई, सीधी सी बात है। सी टेट को पास करने के लिए दोस्तों कितने अंक आवश्यक हैं, तो 82 अंक जो है वो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए होने अनिवार्य हैं और 90 नंबर जो है दोस्तों वो जनरल कैटेगरी के होने अनिवार्य हैं। तो इन नंबरों पर जो है पासिंग मार्क्स माना जाता है। क्या सी टेट एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग है? दोस्तों नहीं, सी टेट एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर सी टेट की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी मान्यता जो है वो पूरे भारत में होती है। मतलब सी टेट एक बार आप लोग पास कर लेते हैं तो पूरे भारत में आप लोग जो है इसको लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं, यूपी से हैं और आप जो है एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं, आपके नंबर हैं 82, ठीक है, और आप मान लीजिए दिल्ली में भरना चाहते हैं एग्जाम, दिल्ली का एग्जाम देना चाहते हैं, तो दोस्तों 82 नंबर नहीं 90 नंबर लगेंगे वहां पे आपके। ठीक है, इसलिए इसे जो है शिक्षक बनने का नेशनल पासपोर्ट कहा जाता है। उसके बाद आते हैं यूपी टेट। यूपी टेट यानी कि उत्तर प्रदेश का गेट कीपर। ठीक है, इसको हम लोगों ने नाम दिए हैं। ठीक है, ऑफिशियल नहीं कह सकता, इसको हम लोगों ने नाम दिया है। ठीक, इसकी फुल फॉर्म होती है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। केवल उत्तर प्रदेश राज्य के लिए आयोजित की जाती है। इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थी जो है उत्तर प्रदेश सरकारी और परिषदीय विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियों में, जैसे कि असिस्टेंट टीचर, सुपर टेट आदि, इसके लिए पात्र माने जाते हैं। यूपी टेट की मान्यता दोस्तों राज्य से बाहर नहीं है, केवल यूपी में जो है इसकी मान्यता है और बाहर कहीं भी इसकी मान्यता नहीं है। इसलिए जो है इसे उत्तर प्रदेश की सरकारी शिक्षक नौकरी का गेट कीपर कहा जाता है। दोस्तों अगर मैं सिलेबस की तुलना करूंगा दोनों की तो वो बाद में करूंगा। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी 150 क्वेश्चन आते हैं, यूपी टेट में भी, इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक, सिलेबस भी बताऊंगा दोनों का और डिफरेंस बताऊंगा आपको, और आपको कौन सा पास करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको सीधे तौर पर बता दूंगा इस वीडियो में। देखिए परीक्षा पैटर्न, दोनों परीक्षाओं में एमसीक्यू आधारित प्रश्न आते हैं। अंक योजना की बात करेंगे, दोनों में सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है और नकारात्मक इसमें नहीं है। सिलेबस की बात करेंगे, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षा शास्त्र। दोस्तों शिक्षा शास्त्र जो आता है वो आपका सी टेट में आता है। अगर मैं बात करूं शिक्षण विधि या विधियां, तो ये आपकी जो है यूपी टेट में आती है। बाकी भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपका आता है। गणित, ईवीएस, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। देखिए सिलेबस में काफी हद तक समानता होती है, लेकिन यूपी टेट में राज्य विशेष, संदर्भ आदि देखने को मिलते हैं। और
एक चीज और समझ लीजिएगा आप लोग, अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें देखने वाली बात यह है कि सीटेट जो है वो पैडागोजी पर आधारित होता है, ठीक है, लेकिन जो यूपी टेट है वो कंटेंट पर आधारित होता है। मान्यता जो है दोस्तों यहाँ पर पूरे भारत में होती है सी टेट की, और यूपी टेट की केवल उत्तर प्रदेश में। स्कूल में पढ़ा सकते हो, केवीएस एनवीएस केंद्रीय विद्यालय, इसके लिए जो आप पात्र हो सकते हो। और यूपी टेट जो है यूपी सरकारी स्कूल में केवल। भर्ती जो है राष्ट्रीय पर और ये आपके राज्य स्तर पर। पता लग गया आपको इसके बारे में। आगे की परीक्षा दोस्तों विभिन्न केंद्रीय भर्ती, इसमें सुपर टेट, यूपी टीचर भर्ती। देखो फिर से बता दूं कि अगर यूपी टेट आप लोग पास कर लेते हो, अब इसमें दोस्तों अब जैसे मान लीजिए 2026 में वैकेंसी आएंगी, तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि हमें कौन सा एग्जाम पास करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। क्या हम लोग जो है सी टेट पास हैं तो क्या हम यूपी में फॉर्म भर सकते हैं? तो हाँ, देखिए अभी तक जो रूल्स हैं वो आप भर सकते हैं, लेकिन आगे कोई रूल्स आपके बने, कोई नए नियम लागू हुए तो दोस्तों वो मैं कह नहीं सकता, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप जो है यूपी टेट एग्जाम को क्रैक कर लो, ठीक है। अगर आपका सी टेट भी क्रैक है तब भी कोई बात नहीं, यूपी टेट एग्जाम को आप दे दीजिएगा, क्योंकि जब सुपर टेट आप लोग देंगे तो सी टेट से संबंधित कोई क्वेश्चन तो आपके आने वाले नहीं है। यानी कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे यूपी टेट के एग्जाम से संबंधित ही क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आपको मैं सजेशन करता हूं तो आप यूपी टेट का एग्जाम जरूर दीजिएगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। सिलेबस में थोड़ा सा और बता देता हूं मैं आपको। सीडीपी, हिंदी, संस्कृत या दोस्तों इंग्लिश में से आपका एक, मैथ्स और दोस्तों ईवीएस, ये जो है आपका पेपर 1 में आता है। सेकंड में सीडीपी, हिंदी और ये 3 तो सेम रहते हैं। एक सब्जेक्ट बढ़ जाता है आपका एसएसटी या दोस्तों मैथ्स और साइंस, मतलब एक एसएसटी रहता है आपका जो साइंस साइड वाले नहीं होते, आर्ट साइड वाले होते हैं, और साइंस साइड वालों के लिए मैथ्स वगैरह रहता है। तो ये डाउट तो आपके आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।